बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मुश्तरका मुफादात कौंसल की तश्कील नू पहली मरतबा वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा कौंसल में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद मुश्तरका मुफादात कौंसल की तश्कील नू का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 8 रुकनी मुश्तरका मुफादात कौंसल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, जबकि चारों सूबों के वज़राए आला बतौर मेंबरान कौंसल में शामिल होंगे। इसके अलावा मुश्तरका मुफादात कौंसल में पहली मरतबा वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा को शामिल किया गया है। वज़ीर ख़जाना मुश्तरका मुफादात कौंसल के परमानेंट मेंबर होते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के तजुर्बे और सूबों से मालूमात तय करने की सलाहियतों को देखते हुए इन्हें मुश्तरका मुफादात कौंसल में शामिल किया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पहली मरतबा काबीना का हिस्सा बनने हैं, इसलिए इनकी जगह तजुर्बाकार इसहाक डार को कौंसल में रखा गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुश्तरका मुफादात कौंसल में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और KP से वज़ीर सफ़ीरान अमीर मुकाम भी शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुश्तरका मुफादात कौंसल 21 मार्च 2024 से वजूद में आई। IMF के बड़े प्रोग्राम में जा रहे हैं और रवा माली साल ही मुआहदे के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि 14 और 15 अप्रैल को वर्ल्ड बैंक IMF इजलास में जाएंगे और नए प्रोग्राम के खदोखाल पर बात करेंगे। तफसीली मुज़ाकरात पाकिस्तान आकर होंगे। हम जानते हैं क्या और क्यों करना है और अब तवज्जो कैसे पर मरकूज करनी है। उन्होंने कहा है कि IMF के साथ माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम जारी रखेंगे। IMF के बड़े प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। इस हवाले से IMF काम से जल्द वाशिंगटन में मुलाकात होगी। IMF प्रोग्राम के हुजम पर बात नहीं हुई, लेकिन ख्वाहिश है कि रवा माली साल के इख्तिताम तक प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए। इनका कहना था कि निगरान हुकूमत ने मुआशत की बहाली के लिए बेहतर काम किए। बेहतर माशी पॉलिसियों की बदौलत मुआशत जल्द मुस्तकीम होगी। निगरान सेटअप ने डॉक्टर शमशाद की सरबराही में बेहतर तरीके से अमल किया। पंजाब में नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी। चीन के ताउन से रिसर्च सेंटर बनाने का फैसला। लाहौर में मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ज़रूरी इस्लाहात पर मुनअक़िद इजलास में पंजाब सीड कॉरपोरेशन पंजाब एग्री रिसर्च बोर्ड की तश्कील नो का जायजा लिया गया और चीन के ताउन से ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 2 अरब से रिसर्च सेंटर बनाने का फैसला किया गया। दौरान इजलास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हर फसल की पैदावार और डिमांड का मुकम्मल डाटा मरतब करने की हदायत दी गई और काटन गंदम चावल की फसल पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की मंजूरी भी दी गई। इजलास में ज़रई ज़मीन को रिहायशी मकासद के इस्तेमाल से रोकने के लिए कानून की तजवीज़ का जायजा लिया गया और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग में 500 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की भर्ती करने पर इत्तफाक किया गया। इजलास के दौरान वज़ीर आला पंजाब को दी गई ब्रीफिंग में बताया गया है कि किसानों को 2 साल में 7 अरब रुपए की लागत से 24,800 जदीद तरीन ज़रिए आलात दिए जाएंगे। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम के कमरा अदालत में खत्मुल कुरान की तकरीब हुई, जिसमें मुल्क में अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। खत्मुल कुरान की तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे और हालात बेहतर करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो। जस्टिस इब्राहिम ने कहा है कि कुछ अरसे में 1000 ऐसी दरख्वास्तें सुनी जो दूसरे सूबों से आई। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। कानून के मुताबिक हमने दरख्वास्त गुजारों को सुना। जितने साइलीन आए, जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं इनको इंसाफ दिया है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।